चलिए शुरू करें। कहाँ है वो? नहीं आया। अरे खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़ा हो जाओ। पीछे से तीनों आदमी खड़ा हो जाओ, उधर से तुम्हारे जस्ट पीछे। हाँ, नहीं बताइएगा, बाहर जाइएगा। तुम भी 2 अगस्त है। हाँ, नहीं बताइएगा तो बाहर जाइएगा, बंद करो कॉपी। डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चाहे समझाओ, हिंदी अंग्रेजी कोनो भाषा में। ये कलर अच्छा है। तुम समझाओ पीछे से, सुशांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझाओ थोड़ा। कौन कौन समझा सकता है? वेक्टर सम होता है, ये सब नहीं समझा देगा? कौन कौन समझाएगा? हाथ उठाओ ना एक बार। अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हाँ समझाओ। हाँ हाँ समझाइए, बिल्कुल। हाँ समझाओ। क्लास में हल्ला मचा के रखा है, कोई काम धंधा नहीं है, आगे पढ़ना चाहिए। बैठो नालायक, लायक बनो लायक। अच्छा, हल्ला करने से हमको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इससे कि तुम लोग कल का क्लास नहीं बता पा रहे तो एग्जाम में क्या उखाड़ के आ जाओगे। कुछ भी एग्जाम में करने से पहले रोज रोज पढ़ना पड़ेगा। चलो शांत मन से। चैप्टर कौन सा है बाबू? चैप्टर है 9। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? बोलिए फिर से। ग्रेवी। आसान है कि टफ चैप्टर है? अभी तक तो बहुत आसान लगा है। अरे मात्र 2 एगो तो फॉर्मूले आया है। कौन कौन फॉर्मूला आया पता है ना? एगो आया है एफ का, GM M1 M2 बाई एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला किसका आया है? ई का। क्या आया है? GM/R²। और इसी को जियो बोलते हैं। अरे इसको और क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, अभी तक तो इतना ही पढ़े हो। फॉर्मूला में 2 गो है, ये तो सबसे आसान चैप्टर निकला। अभी तक 2 गो फॉर्मूले जानते हैं हम लोग, और इससे कितना लगभग 25 से 30 गो सवाल जेईई नीट का बना चुके हैं। नहीं बनाए हैं? तो इतना आसान चीज को पहाड़ बनाने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आते हैं कल के क्लास पे। और याद रखना, जितना कुछ पढ़ाएंगे सारा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, और हमेशा आया है और आएगा भी। चलो ध्यान से देखना। हमने लास्ट क्लास बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है, क्या नाम है बाबू? प्रिंसिपल ऑफ कौन पोजीशन बाबू? सुपर पोजीशन। बाबू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन कोई पूछ देता तुमको बोलना, कोई भी पॉइंट पे अगर मान लीजिए 2 गो मास है, एगो का नाम M1 है, दूसरा का नाम, तो यहां से दूरी R1 है, यहां से दूरी, तो भाई साहब ये दोनों खींच रहा होगा, हाँ या ना? थीटा पता है तो E1 निकाल लो और E2 निकाल लो, और उसके बाद दोनों को कैसे ऐड कर दो? कैसे रूप से? वेक्टर सम कर दो। ये तो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कल हम लोग सीखे इसको, 3 गो केसों सीखे थे, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री। गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? अब चलो एक चीज पूछते हैं तुमसे बाबू। आज का टॉपिक का हेडिंग डालिएगा बाबू। याद रखना कि जो भी हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड चीज पढ़ने जा रहे हैं, और ट्रिक भी बताएंगे, सारा क्वेश्चन मुंह पे बनेगा। लेकिन आज जानेंगे, हेडिंग डालिए, पोजीशन वेयर
नेट फील्ड इज 0। क्लास में आने से पहले कम से कम अपने आप को तैयार करके आओगे, क्लास में कोनो सवाल आए तो बता दें। एसएम सर के पास पढ़ रहे हो, मामूली जगह नहीं पढ़ रहे हो, ये बात तुमको आज नहीं तो कल रियलाइज होना ही है। तो नाक नहीं कटाओ समाज में। सारा लोग कोचिंग, जितना लोग सोच रहा है, सब लोग सबसे पहला ऑप्शन मेरे ही पास डाल रहा है, एसएम सर आ जाएंगे तो हो जाएगा, एसएम सर हो जाए, एसएस आ जाए, कहीं नहीं जा रहा है। बड़े बड़े कोचिंग, लोकल कोचिंग भी खुल रहा है तो वो लोग हमारे लगे अप्रोच मार रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा करो कि ये बवाल हो, मेरा नाम ऐसे ही फैले। हिंदी लिखिएगा कल के बाद से यहां से। स्थिति जहां कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 होगा, इसमें पहला बिंदु लिखना, आराम आराम से देखिएगा। लिखना है, हिंदी वाला लिख लिए, स्थिति जहां कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। आइए देखिएगा क्या जबरदस्त चीज बता रहे हैं बाबू। ये मास m है, क्या है बाबू, और यहां पे एक बिंदु दिखाएं, वो क्या है, सेंटर ऑफ मास। क्या है, हमको सेंटर ऑफ मास से ही मतलब होता है, यहीं से सारा दूरी नापते हैं। चलो सब लोग बताओ, r दूरी पे एगो बिंदु P है, कितना दूरी पे, सब लोग को पता है कि सर E तो आपका होता है GM भाई, हाँ या ना बाबू। फॉर्मूला में साफ साफ आप दे सकते हैं, E किस पे निर्भर कर रहा है, अर्थात दूरी बढ़ेगा क्षेत्र कमेगा। गलत या सही जी, नहीं ना आया समझ में, किसको किसको आ रहा है, दूरी बढ़ेगा तो क्षेत्र कमेगा, हाँ या ना। मेरे से तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा तो मेरा इन्फ्लुएंस भी कम होगा ना। मान लो तुम चले गए जापान तो एसएम सर का पावर कम होगा है। अब मान लो हो मोतिहारी चनमारी मेरे घर में तो मेरा पावर ज्यादा है, हाँ या ना। तो करीब जितना रहोगे उतना पावर मेरा ज्यादा मिलेगा। तो हो गया, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा, आर के मुकाबले, आर जैसे बढ़ेगा ई कमेगा। गलत या सही, छोड़ो बाबू। अब बताना, थोड़ा सा और आर बढ़ा दिए, यहां पे कम हो जाएगा ना ये, अरे बोलना। चलो 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 चलो, हम पहुंच गए कहां बाबू, कहां पहुंच गए। अब मतलब आर कितना हो गया अब, हैं? अब बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड कहां पे, अरे बोलना कितना होता है, GM बाई इंफिनिटी का होल स्क्वायर। बोलो बाबू, इंफिनिटी किसी भी चीज को अनंत से भागा देते हैं तो उत्तर कितना आता है बताओ। ए गधेड़ा, अनंत से भागा देते हैं ना तो 0 होता है। चलो इसका कल्पना करो, मैथ तो नहीं का बोका बड़ा सन, एगो सेव खरीद, अनंत आदमी में बांट, कितना कितना हिस्सा पड़ी आदमी के, आए तो ये तो भागा ना, बुझाइल नू गधेड़ा, अभी तक भागा ना जानत रहला सन। कितना हो गया, कितना हो गया, मतलब आज इतना हम समझ गए कि एगो द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान, एक द्रव्यमान है, और हमको क्या निकालना है, कौन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कहां पे 0 होगा, बोलने नहीं आ रहा है ना, बोलो फिर से, कहां पे 0 होगा। इतना तो सीख गए ना। आज का क्लास कोई पूछेगा तो बाहर निकल के इतना तो पक्का बता सकते हैं हम कि बाबू किसी भी द्रव्यमान के चलते गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक के जगह 0 होगा। कहां हुआ है, लेकिन कंडीशन है, सुनो कंडीशन क्या है। इसी का लिखना है, ड्यू टू, बोलो तो, ड्यू टू सिंगल मास दी कौन फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0 ओनली एट व्हाट, इन। बाबू यहां पे एगो चीज लिखे हैं, वो चीज तुमको हमेशा नोटिस करना है। क्या लिखे होंगे, फिर से बोल, कौन मास। अब ये एग्जाम्पल तुम लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से समझना।
मान लो हम रणवीर कपूर हैं, क्या हैं? कौन कपूर? तुम लोग को मानने में दिक्कत हो रही है, हम जानते हैं, बट स्टिल मानो। हम कौन कपूर? रणवीर कपूर। आलिया भट्ट, जानते हो नाम? आलिया भट्ट मेरे पास है यहां, मेरे ही से ना उसका टाई अप रहेगा। अरे बोलना, अरे हाँ या ना, कह कि उसके लिए हम ही हैं एगो। अरे बोलो ना, मेरे अलावा दुनिया के सारे पुरुष मर चुके हैं, मान लो, मान लो। तो वो लड़की हमसे धोखा कर सकती है? आलिया भट्ट नहीं करेगी। किसे करेगी? लड़की से जाके प्यार करेगी, गधेड़ा। हम बोल रहे हैं कि देखा यही ने थुत रही है। सुन चुपचाप, चलो आप इधर ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ, ध्यान से सुनना। आलिया भट्ट किससे प्यार करेगी? हम ही से। हमसे दूर चले जाए तभी हम ही से, हमसे और दूर चले जाए तभी, अनंत पे चले जाए तभी। एक के जगह प्यार नहीं करेगी जब अनंत में जाके मर जाए। हाँ या ना? यार नहीं समझ में आ रहा है? यानी अगर एकलौता आदमी है तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां पे खत्म होगा? कहां पे? वेरी गुड। एक स्पेन का ग्रेविटी कहां पे खत्म होगा? एक चींटी का ग्रेविटी कहां पे खत्म होगा? एक पृथ्वी का ग्रेविटी कहां पे खत्म होगा? समझ में आ रहा है? हमारे तुम्हारे बीच का ग्रेविटेशनल पे कहां पे खत्म होगा? हमारे तुम्हारे हो गया ना, दो गो आ गया कि एक गो आ गया? कितना आ गया? नहीं ना आया। हमेशा अकेला होगा तो गुरुत्वाकर्षण कहां पे समाप्त होगा? जेई 2024 बन गया। लोग पूछा था सिंगल मास सिस्टम का, बताइए सिस्टम तो है ये नहीं, सिंगल मास का ग्रेविटी कहां पे खत्म हो रहा है? कहां पे? हमने एक लाइन लिख दिया, किसको किसको समझ में आया? आया? अब आराम से पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला चीज, जबरदस्त चीज बताएं, फोटो बनाने के तुरंत बाद लिख लीजिएगा, हिंदी बोलेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना है, बहुत कुछ पढ़ाना है। पता ही है आप लोग को कि छुट्टियां आने वाली हैं। दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, त्योहारों का महापर्व आने वाला है। आप सभी लोग नया नया कपड़ा पहन के घूमेंगे, घाट पे जाएंगे, पटाखा उड़ाएंगे, दौरा में बतासा छीटेंगे। अच्छा, ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है क्या? ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा लगता था, ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दें? अरे बोलो ना, कौन सा कलर है? मैरून। देखो मेरा फेवरेट ब्लू है। भोजपुरी में टहकार लाल। बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल एक और देने वाले हैं, प्रेम प्रेम से समझना है। याद रखिएगा, दुनिया में सारे पुरुष मर चुके हैं तो आलिया भट्ट हमसे धोखा कभी नहीं करेगी, मरने के पश्चात ही धोखा करेगी। हाँ या ना? मैंने हम अगर रणवीर कपूर हैं तो हाँ इन्वर्स ले लेगी। अच्छा, डिवोर्स नहीं होता, डाइवोर्स अलग नियम में बड़ा नहीं है। अलग लेवल में जियो तरह से डिवोर्स ले लेगी। ला, समझे वाला समझो, अजय ना समझ लग जाओ बाड़े में, बात खत्म। अरे दो गो चीज बड़ा राइम किया, तिलक और तलाक। क्या बात! अगर ज्यादा तिलक लोगे तो तलाक होना तय। अब मान लो तिलको नहीं लियो तो वो तय है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लड़कियों को नहीं समझ पाए तो हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। शादी करके किसी से बहुत, जब भगवान करे आप लोग इसी तरह जयकारा लगाते रहें। आ जाइए आगे, हिंदी लिखिएगा।
एक अकेले द्रव्यमान के लिए, एक अकेले द्रव्यमान के लिए, एक अकेले द्रव्यमान के लिए, एक अकेले द्रव्यमान के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र केवल अनंत पर ही शून्य होता है, केवल अनंत पर ही शून्य होता है। आओ दिलबर, अच्छा लग रहा, दिख रहा? तुम लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? ओके ओके, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है। बाबू ये तो नहीं है, दिख रहा होगा, दिख रहा है? बाबू ने सुन, अब क्या क्या मिंगल करा था नहीं, हाइया एम हाय हाय बा 4m बोल तो, सब लोग ध्यान से सुनते रहना। यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है सीधा रेखा से। बालक एक चीज और जानो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? सब लोग को समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए बाबू, ये है आपका m और ये है 4। साफ साफ ध्यान से देखना। बाबू अब बताओ, सिंगल है कि डबल है? सिंगल है ना? है नालायक? डबल बा? पक्का बोल। बीच के कहानी करता नहीं, स्टोरी हम लिख रहे हैं। कहां का बाबू? बिटवीन द मासेस। कहां का लिख रहे हैं बाबू? बिटवीन द मासेस का स्टोरी बता रहे हैं। इनके बीच में क्या होगा? ना इसके अगल बगल का बात नहीं कर रहे हैं, ना इसके अगल बगल का बात कर रहे हैं। कहां का बात करने जा रहे हैं? सब लोग ध्यान से सुनना, क्या जबरदस्ती बताने वाले। बाबू इमेजिन करो हम लोग बीच में चले गए। कहां चले गए? एकदम बीच में। बीच तो सब हो, लेकिन एकदम बीच में कितना दूरी पे आ जाए? आए और यूं से कितना हो जाए बाबू? 4m से भी r/2 दूरी पे गई नहीं, और m से भी कहां गई नहीं? एकदम बीच के कहानी बताओ तो नहीं, सुनिए ध्यान से बाबू। 4m फॉर्मूला देखो तो, E का फॉर्मूला क्या होता है? GMI। अगर m बड़ बा तो E बड़ होई, R छोट बा E बड़ होई। हाँ या ना यार? ध्यान दो, दोनों के R बराबर बा कि ना हो? अरे बोलना। तो यानी E निर्भर के पर करी m पर। अरे हाँ या ना यार? मान लो हम मानी, छोड़ा था, हाँ m और 4m बीच में बताइए संतोनी के, एकदम सोच के, किसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ज्यादा होगा? तुम लोग नहीं बोल पा रहे, गूंगा है। केकर ज्यादा होगा? काहे 4m का ज्यादा होगा? बड़का बा, हाँ या ना? अब दूरी बराबर बा, हाँ या ना? लेकिन एक चीज और तुम लोग को हम बताए थे बाबू, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज मास के तरफ होता है। गलत या सही जी? अरे नहीं समझ में आ रहा है? हाई एने खींचे के चाहिए, हाई एने खींचे, केकरा समझ में आता? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हमेशा द्रव्यमान की तरफ ही होता है, हाँ या ना? कल लिखवाए होंगे हैं। तो बाबू किसका ज्यादा होगा बताओ? ओ यानी यहां पे देखो, ई m है और यहां पे क्या है? ओके, एट सेंटर का बात कर रहे हैं। कहां का बात कर रहे हैं बाबू? एट सेंटर का बात कर रहे हैं। तो बाबू तनी हम ई m के तनी तीर छोट बने नहीं आए का, तनी बड़ा बना दी। काहे हो? वेक्टर हो, सदिश के हम बड़का बनावे नहीं, एला कि ज्यादा बा हई। अब दोनों विपरीत दिशा में बा कि सेम दिशा में बा? कौन दिशा में बा बाबू? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएम, ई नेट निकाले में घटी की जुटी, यानी 4m में से क्या घटी? m घटी। जो भी उत्तर आई बाबू, 100% उत्तर जो भी आएगा उसका दिशा इधरे होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ई नेट का दिशा है ना होगा? काहे इधर होगा? क्या कि बड़का में तो छोटका घटा है, लेकिन बड़का तो है ना? नहीं आया समझ? 10 और 5 किधर जाएगा आदमी? इधर जाएगा। कितना से? 5 से। समझ में आ रहा है ना? पूरा समझ में आ रहा है। एट सेंटर में ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो। कुछ तो होगा। जीरो
नहीं होगा। इतना बुझा गया? केकरा बुझाया? हमको जीरो निकालना है। अब सोचते हैं, तुम्हारे पास अब दिमाग लगाना है तुमको कि सोचो, कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ही होगा। हम बोल रहे हैं, तुमको बताओ इधर होगा जीरो कि इधर होगा, दाहिने तरफ कि बाएं तरफ? सोच के बताना। सोचो, इधर 4M के तरफ, M के तरफ, पक्का? सोच के देखो। चलो, मैं रणबीर कपूर, अरे बोलो, हाई जॉनी लीवर, खड़ा हो। हाँ, खड़ा हो ना। क्या है? मैं रणबीर कपूर, ये जॉनी लीवर। हम रणबीर कपूरी, खुशी मिला था। चले ना। आलिया भट्ट एली, का एली? आलिया भट्ट मेरे करीब है तो हम इसे अट्रैक्ट होगी ना। मेरे बीच में है, किससे अट्रैक्ट होगी? लतखोरा ही बतियाने लगता है। बीच में होगी, तुम बोला है फालतू। बीच में होगी, किससे अट्रैक्ट होगा? नहीं, मुझी से। कहे कि हम है 4M, आई है M। हैंडसम कौन? जॉनी लीवर, हाँ या ना? तो आलिया भट्ट जाई का है? हला नहीं, ठीक है। बीच में आलिया भट्ट अट्रैक्ट किससे होगी? इससे अट्रैक्ट। लेकिन एक बिंदु पे आलिया भट्ट उससे अट्रैक्ट होने लगेगी जब मतारी बाप आलिया भट्ट को कहेगा, ए तू जॉनी लीवर से बियाह कर। हाँ यही करके आलिया भट्ट के करीब लाके रख दी, हाँ या ना यार? तो आलिया भट्ट सोचेगी, अरे यार रणबीर कपूर तो अच्छा है, पैसे वाला है, जॉनी लीवर भी पैसे वाला है, लेकिन हाँ या ना? तो आलिया भट्ट जब जाएगी जॉनी लीवर के पास, किसके पास? किसके पास? बोलो फिर से। जॉनी लीवर के पास। तब उसके दिमाग में दो ख्याल आएगा, काश रणबीर कपूर के पास चले जाते, और इधर से जॉनी लीवर भी खींच रहा है। तो आलिया भट्ट अब न्यूट्रल हो जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रणबीर कपूर भी उतना ही से खींचा था और जॉनी लीवर भी उतना ही। काहे कि जॉनी लीवर के पास है कि मेरे पास है? जॉनी लीवर के पास है। हम बहुत बल्कि हैं, तो मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा रे, वो दूर हो गया ना। और इसका, लेकिन इसका औकात कम है, M है, और हम क्या हैं? तो हो सकता है कि मेरा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इसका बराबर हो जाए, हाँ या ना? नहीं हो सकता है बाबू। ऐसा एक बिंदु मिलेगा छोटका मास के पास, फिर से बोलो तो, ऐसा एक बिंदु मिलेगा छोटे वाले मास के पास। नहीं बोल पा रहा है क्या तुम? ऐसा एक पॉइंट मिलेगा छोटे वाले मास के पास, बोलो, जहां पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाए, हाँ या ना? नहीं बुझा रहा है ना? किसको किसको बुझा रहा है? 100% बतो है ने तो जीरो ना हुई, बीचों में जीरो। कहां जीरो हुई? छोटका के लगे कि बड़का के लगे? तो है बा, कहे कि छोटका कमजोर बाप लगही नु खींची, हाँ या ना? बड़का मजबूत बा, दूरों से उतना ही बोलते खींच सकता, हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा है ना बाबू? वो बिंदु हमको ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है बाबू? 100% यहां पे इस पॉइंट पे ई नेट कितना होगा बाबू? जीरो, हाँ या ना? ये अनंत तो नहीं ना है बाबू? सोचो, पृथ्वी अगर अकेली होती ना, पृथ्वी इस ब्रह्मांड में केवल अकेला होता, तो हम स्पेस में भी जाते ना। कहां जाते? अंतरिक्ष में। तो वो कलम को छोड़ते तो पृथ्वी खींच लेता। बताओ काहे खींच लेता? काहे कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां तक जाता? अनंत तक। लेकिन हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो इस पेन को छोड़ते हैं तो पेन यहीं पे रह जाता है। तुम देखो फिल्म उली में? नहीं ना देखा? फिल्म भोजपुरी देखे संसार कहाँ अंतरिक्ष आएगा? भोजपुरी में, भोजपुरी में अंतरिक्ष ना आई रे तो नीमन फिल्म देखो तो अंतरिक्ष आई, हाँ या ना? अंतरिक्ष में हेंगा करा के छोड़बे नु तो ई जा रह जाई, अरे हाँ या ना? बोतल ही जा रखबे, बोतल ही जा रही, थूक बिकबे थूकवा हुई जा रही। समझ में? केकरा केकरा समझ में आवता? पानी हेंगा छीट दो, पानी का बबल ही जा रही, आ जाके हेंगा पानी पी जो, हाँ या ना यार? नहीं क्या तुम समझ में आवत? यानी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कितना हो जाता है? जीरो। बाबू जीरो होने का एक ही कारण है, बहुत सारे प्लैनेट है, हाँ या ना? इस मान लो एगो हाई एक्स प्लैनेट है, एगो पृथ्वी है बाबू, हाई या हाई दोनों के चलते बीच में कोनो बिंदु होई, कोनो जगह होई जहां पे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जीरो होता, हाँ या ना यार? नहीं समझ में आ रहा है?
और उस क्षेत्र में ही को स्पेस बोलते हैं, जहां पे हम सैटेलाइट को जाके छोड़ देते हैं, इसीलिए ना पृथ्वी पर नहीं गिरता है। अरे बोलना, नहीं ना समझ में आया? बाबू आज तक से बड़ा मिथ तुम्हारे दिमाग से हटा रहे हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 होता है? नहीं। अंतरिक्ष में कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 हो जाता है, इसीलिए तुम घूमते रहते हो। गलत या सही? सूरज का भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, जुपिटर का भी होता है, मून का भी होता है, लेकिन सबका नेट कितना हो जाता है? अर्थात कुछ जगह बचता है जहां पे सैटेलाइट, जहां पे हमारा स्पेस स्टेशन, जहां पे बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देते हैं। हाँ या ना यार? जहां पे ईंधन का खर्चा नहीं होता है। ईंधन का खर्चा नहीं होगा, कौन खींच रहा है? कोनो नहीं। ओनहु से निके की इज्जत, एनहु से निके की इज्जत। नेट कितना बा बाबू? समझ में आओ था? किसको समझ में आ गया? नहीं ना आया? बहुत बड़ा चीज बताए हैं, याद रखना। पूरे बहुत 99% लोगों को पता है कि पृथ्वी से जैसे बाहर निकलबा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पृथ्वी का 0 हो जाता है। गलत। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 कहां होगा? अनंत पे। सूरज का कहां 0 होगा? अनंत। लेकिन कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का कुछ जगह होगा ना जहां पे 0 होगा। हाँ या ना? समझ में नहीं ना आ रहा है? पक्का बोल। सूरज और पृथ्वी में छोट कौन? सूरज। क्या कि छोट लोकेला? गधेड़ा नालायक सन। कौन छोट? पृथ्वी छोटा है। सूरज और पृथ्वी में किसके करीब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 0 होगा? इसीलिए ना पृथ्वी के पास 0 होता है। हाँ या ना? अगर सूरज छोटे होता ना तो धनक जीती सन जहां 0 हो जाती। समझ में आवता? कितना भगवान सोच के कैले बड़न काम। हाँ या ना आया? नहीं ना बुझा रहा है? चलो हमको अब 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 बाबू पहले हाई लिख ले, पहले हाई लिखो। बाबू 2 लाइन लिखो, जितना बोले हैं सब पढ़ा दिए। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये सब बहुत अच्छा, आज कंसेप्ट इतना दे देंगे कि बवाल करने लगोगे, हर चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। सॉरी पार्डन, इस इश्यू को इसी कर दें, स्विंग कर दें। ओके, तुमको पहले बोलना चाहिए। चलिए 300 रुपया बढ़ेगा और क्या। जितना लिख ले बानी छाप ले, हिंदी बोल दें, जितना बोल ले बानी बकवास के ले बानी सारा का हिंदी यहाँ पे बोल देंगे, 2 लाइन में समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा तुम लोग को न्यूमेरिकल बनाना होगा और हम उसका भी ट्रिक बता देंगे, बवाल मजा आने लगेगा। आलिया भट्ट जॉनी लीवर वाला समझा है ना तुम लोग? नहीं ना समझा? ये सब समझा सन, खाली अपोजिट बोले लेसन। समझाने के लिए बोलते हैं तो ना, कुछ ऐसा बोले कि सर के नोटिस हुई, कुछ थुथराइए बोला था नहीं। रुक, जी एट द सेंटर। अच्छा, बिटवीन द मासेस के लिए वो हमरो नहीं के बुझाता। स्टोरी, स्टोरी कहाँ? कहानी। किसके बीच की कहानियां हैं? बीच के, एने ओने के कहानी नहीं करत, सीधा बीच के कहानी है ये सब।
बाबू ये सब पढ़ना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्लास 12 का पहले का चैप्टर में मास के जगह पे 4 जगह ये सब करना होगा, और ये भाषण फेर देंगे आलिया भट्ट, रणबीर कपूर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पढ़ना। ये चैप्टर अलग से 12 नंबर में आता है, 70 में, बोर्ड में, बिहार बोर्ड में खाली मास हट के 4 जा जाई, जेकर नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। बाबू पहला लाइन का मतलब कौन बता देगा? ई नेट केवल 0 किधर होगा? एने ओने, अच्छा एने ओने काहे नहीं होगा, यू जान जाओ। एने तक, एक सेकंड फिर पढ़ा देंगे, 2 मिनट खाली सुन लेना है। एने तक बाबू चल इधर आते हैं, इधर हैने के कहानी सुनिए। बाल ने है जान, हई बिंदु उठे नहीं, कौन बिंदु लिख लिया हो ना, भांगे ना, हई बिंदु उठे नहीं। तो बताओ हई खींची कि ना हो? हई वाला, अरे पाटिया हइयो तो खींचबे न करी, दोनों के दिशा सेम बाकी अलग अलग। थीटा कितना डिग्री? घटेला कि जुटेला? जा तो घटे ना तो 0 होई कहियो। अरे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन जब 0 डिग्री होता है तो प्लस होता है ना, भूल गया? कल लिखवाए थे क्या? नहीं ना याद है? बताओ हइयो खींचेगा और हइयो खींचे है ना, हइयो खींची हइयो का करी खींचे, थीटा कितना बनता बाबू? एगो हइये बिंदु बा, यहाँ पे थीटा कितना बनता? एला 0 कहाँ हुई? बीचे में नू, हाँ या ना? नहीं ना यहाँ कल के क्लास अगर किए होंगे, वीडियो देखे होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा। अरे नहीं आ रहा है ना बाबू? हम जानते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी। अगर नीचे वाला क्लियर नहीं है ऊपर वाला पे नहीं चढ़ पाओगे। क्या कि हम एक एक चीज पे इतना एनालिसिस किए हुए हैं, हर किताब को छान दिए हुए हैं अपने हिसाब से पढ़ाने के लिए, हर चीज प्रिसाइज रूप से बता रहे हैं। अगर तुम मेरा डेली का कोचिंग, डेली क्लास कर रहे हो, तुम महारत हासिल कर लोगे, दुनिया का कोनो सवाल नहीं छूटेगा। अभी तुमको हम नीट का सवाल देंगे, मुंह पे बना दोगे तुम लोग, मुंह पे तुक्का मार दोगे। दे चले ने हाई 5 एम कहता बा, ठीक बा? हाई बा एम, बताओ सन केने 0 हुई? एम और ई माने आधा से ज्यादा में कि कम में? आधा से बुझाता। एगो सवाल पूछी, मान ले 12 आर बा, कितना डिस्टेंस? तो 6 आर से ज्यादा हुई कि कम हुई? आए नहीं ना बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? क्या यार, हम जानते हो इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि बवाले। हाँ हाई देख, एगो एम बा, एगो कब के हो? कुछ नहीं के करे के आंसर 12 आर बा, कितना बा? 12। 6 आर से ज्यादा की कम हुई? अरे बोल ना, जब बताओ ऑप्शन में चुनिए सन, 6 आर से ज्यादा कौन बा? आए 3 आर, 3 नंबर, हाँ या ना? आंसर 7:30 ताली बजाओ। अरे औकात इतना दे देंगे, कलम उठाने की जरूरत नहीं ना। तुमको बुझा रहा है कुछ? अरे सुशांत के बगल में बुझा रहा है आपको? 7:30 आर का हुआ है, बता दो, चलो खड़ा हो गया। 7:30 आर क्यों हुआ है? बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूं मैं। नहीं ना बुझाया? नहीं ना समझ में आया? आइए बाहर आइए। अच्छा किसको किसको समझ में नहीं आया? अच्छा हम कौन भाषा में बोल रहे थे, आपको समझ नहीं आया? खड़ा होइए। हाँ तुम बताओ, छोटे वाले मास के पास 0 होता है कि बड़े वाले मास के पास? नहीं ना बुझाई हो? ठीक, चलो 5 आर 0,0 पर रखा हुआ है, 5 एम 0,0 पर रखा हुआ है। बोलो 0,0 क्या होता है? 0,0 क्या होता है? कौन किसको किसको पता है 0,0 का होता? ओरिजिन
जहां पे जीरो होता है 100 जीरो मिड पॉइंट है। टेंथ पढ़े ना आप लोग? टेंथ में एगो आता है एक्स वाई, 0,0 होता है ओरिजिन पे, जहां पे 0 एक्स होता है वाई। यहां पे 5m रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? बड़ा है कि छोटा है? और m छोटा है कि बड़ा है? 12 पे रखे हुए हैं m को। कहां रखे हुए हैं बताओ? 6 बीच में आएगा, वहां पे ई 0 होगा ना? ई 0 होगा। है ए भाई, हम पागल हो जाएं। कहो तो नहीं मालूम है। बैठ, इच्छा शक्ति आप लोग के पास नहीं है क्या? नहीं मालूम? किसको किसको मालूम है? जीरो कहां पे होगा? छोटका के पे बड़का पास? किंग हम बोलनी है, उर्दू में बोलनी है कि ना समझ में ही लगा? आपको समझ में आया? कहां जीरो होगा? छोटा वाला के पास। तो 6 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा क्या होगा? क्या कि छोटा आगे है। तो बताओ इसमें से 6 से बड़ कौन है? 7.5। आंसर क्या होगा? बैठो, कैसे समझाएं कि समझ में आए? तुम जानते हो तुम ध्यान नहीं दे रहा है, तुम बाबू तेज है। ध्यान इसलिए नहीं दे रहा कि तुम सोच लिया है कि ना समझे। कोई ऊपर से परी आई, लाल परी, और आके क्या समझाई, फिर हाला नहीं। अगर ये मैम रहते ना समझ आता है। चलो अब हम मैम की तरह ही पढ़ाएंगे। अरे बाबा लिखो लिखो, डफड़ हो बिल्कुल, कोई तमीज नहीं है। मैम गाना गाती हैं, तब तक एगो मैम गुजर ली है जैसे मैम आई। कौन बोल रहा है? नंबर दीजिए ना। लिखो 100। बाबू समझ में आवत देता नहीं? हिंदी लिखा? नहीं सॉरी, हिंदी लिखो। कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र केवल द्रव्यमानों के मध्य होगा। केवल द्रव्यमानों के मध्य होगा। केवल द्रव्यमानों के मध्य होगा। दूसरा लाइन लिखना है। कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र छोटे वाले द्रव्यमान के पास होगा। किसके पास होगा? छोटे वाले द्रव्यमान के पास होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है, ना बनेबा लोगन पीट देम। क्लियर रखिए लोगन। पहला हम बनाएंगे, दूसरा तीसरा तुम बनाओगे। कितना? आर। बालक कहां जीरो होगा? बीच में? किधर होगा? छोटका एम के लगे? पक्का? तो हमें को बिंदु माना था नहीं, ये जान मान ली। कितना दूरी माना था नहीं? छोटका से x, अब बड़का से कितना हो जाए? 2x हो जाए, 90x हो जाए। कितना होगा? खड़ा हो। यहां से x माने, एगो पॉइंट माने p, यहां पे 0 होगा। हम मानते हैं वही निकालना है हमको। x को निकालना है कि नहीं? अरे निकालना है तबे ना x माने हैं। पूरा कितना बा? हिया से हिया तक बताओ लोगन। तो बताओ हई कितना हुई?
आए ई केकरा केकरा बुझाता? आर में से एक्स वा गइल तो बाँचल कितना? बाप रे, एंगा पढ़ाएम तो हम तो जीवने तर जाई। बैठल लोगन बुझाता? ठीक बा, चल ई बीच वाला बिंदु के बात करत नहीं, पॉइंट पी के बात करी। बाबू हई कौन खींचता? तो एम हैंगा दिखा देनी, कौन खींचता हो? बोलना, बुझाता? सच बताइए। एक और खींचत हो, ये के कर नाम का बा? E4M, खाली 4M नानू, हाँ या ना? खाली बतैले बानी कि ई हो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र केकरा द्वारा? आई अब कौन बताएगा कौन लाइन बोर्ड बनाए कौन छोट बनाए? खड़ा होके हाँ बताओ प्रिंस। हाँ मुंह तोड़ दे, दोनों बराबर हुई तब जीरो हो रे, तब बोर्ड काहे बनाए रे? हाँ या ना? अरे बीच में बनी थी तब होने वाला बोर्ड हुई। अरे हाँ या ना? बोर्ड काहे बनाए? थूतू नहीं काम, हर जगह दोनों एक बड़े को छोट बैठ। हाँ हमरा क्या करे बा? ई नेट कितना करे बा बाबू? पक्का बोल। अच्छा ई नेट जीरो मतलब E4M माइनस E ऑफ M कितना के बराबर? यानी क्या बाबू? हाई और हाई बराबर होगा? अरे बोलना, बराबर होगा कि नहीं जी? ई नहीं बुझा है ना मैथ से? मैथ से नहीं बुझा रहा है ना? अगर नहीं बुझा रहा है तो गधे हो रे, मैथ से नहीं बुझाता है समझ। हइयो उतना ही से खींचता, हइयो उतना अनु बुझाए आ खींची तो दोनों बराबर। मान लेने से हम मुझसे शादी करो फिल्म देखा आए? कौन कौन देखा? हाँ जरा बाबू तोनी के का देखे लेसन बाबू? पीछे निरहुआ चलल ससुराल आए। देख हम 8th क्लास में रहनी, हमार भैया एग्जाम देते रहन 10th के, तो हम मुजफ्फरपुर गई रहनी मम्मी पापा के संगे एग्जाम दिया था, गाड़ी में बैठल रहनी तो एगो शिक्षा पर प्रचार होत रहे, निरहुआ चलल ससुराल लागल बा श्याम टाकीज में। हमरा यादे हो गई फिल्म श्याम टाकीज। आवा ना देख ले लोगन। अरे बोला सन ना, केकरा केकरा बुझाता हो? दिल बराबर है नू बुझाता। आ एगो आदमी से पूछे माइनस का है बोला तो कितना डिग्री कौन बा? अब आओ आओ आओ, अब खड़ा हो जाओ। ओए बालक चलो E ऑफ 4M बताओ क्या होगा? फॉर्मूला बताओ। कौन बताएगा? देखो तुम लोग को बताओ ना, बताओ तुम, देखो सुनिए। वेरी गुड। G4M, M के जगह पे क्या आ गई? आ दूरी कितना बा? बैठा तो बैठा का करी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी तो नहीं के पढ़ाए को हमरा। ये हई बा बताओ, अब तो नहीं के बताइए लोगन। M बताओ, देखो पीछे पिछवाड़ा से पूछा था नहीं हम, बताओ बाबू। चोर भाई, चोर भाई, हाँ बताओ ना। GM भाई, हाँ ओके। GM भाई ई केकरा केकरा बुझाता? हाँ तो नानू बुझे लगा काहे के एकरा से x दूरी पे बा, आ एकरा से r माइनस x दूरी पे बा। इतना आसान चीज बैठे लोगन। बाबू दोनों के क्या करी? आनर वाला लोगन बोला ना आए ओ बराबर करी, बरोबर करो बराबर करो। GM बाई एक्स स्क्वायर बराबर बताओ सब। सही बोला था निका? अब कुल मैथ बा देखा लोगन। G से G एगो लगा कहते सर ऊपर नीचे नु कटेला, अरे इक्वल टू को नहु कटेला, ठीक बा? स्क्वायर से स्क्वायर मत कटाइए ना होला, ठीक बा? ना तो जहां जहां जती देखनी कटावत चल गई, सब कटा उटा के 0 बराबर 0 हेंस ला, हेंस RHS बराबर LHS ला, आज खत्मे केला हो गए। चलाओ लोगन, ऊपर कट के 0 बचा। अरे बोलो ना, इहो जाना तारा सन वाह। ऊपर कट के क्या बचा? ठीक बा हो बाबू? हाँ है ना बेजी? R माइनस एक्स नीचे का बा
एकरो होल स्क्वायर बा आ एकरो होल स्क्वायर बा। हम कहत नहीं कि जे हम अलग अलग काहे ला लिखें, पूरा के ना लिख दी। अरे बोल ना, हेने का बा चल बुझात नहीं के नू, केकरा केकरा बुझाता हाथ उठाओ। नानू बुझाई लो, ये सब कहाँ से बुझाई सर, 8वां क्लास नहीं पढ़े थे। आर माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर हटा के उन्हें भेजम तक का हुई आ √4 के कितना होला, ठीक बा। केकरा केकरा बुझा गई हो, हाँ खुश बड़ा चंदेश्वर, ये दू कहाँ से आ गए, दू दूनी ओंगा कहनी की रूट कहनी रे। हाँ चल आर माइनस आहे ने पक्का बोला दन, तो बताओ होने जाई तो अब बाची बराबर बाबू एक्स बराबर आर बाई, वाह जिया से आंसर आ गई R/3 एगो ऐसा बिंदु बा जहां पे का हुई बाबू R/2 आई तो बीच में आयत कि ना हो, अरे R/2 आई तो बीच में आयत कि ना, R/3 है नहीं हुई, यानी सही बा, छोटका मास के पास बा। अरे बोल, अच्छा एने से नपती तो R/2 से ज्यादा होइत, चल हेने से R/3 तो हेने से कितना, अरे R में से R/3 घटा दे रे नानू बुझाइल, बड़का से दूर और छोटका से नानू बुझाइल। केकरा केकरा बुझाइल हाथ उठाओ, अच्छा बड़ा सुंदर रूप से। अच्छा क्या हम कहे, थक जाते हैं आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा इतना आसान चीज को अगर कोई ना समझे तो वो ना समझ नहीं है, वो पागल है। हमरा बुझाता है कि जो लड़का कोनो आई 8वां क्लास के ओकरो के समझा दें तो कही कि हाँ ठीक बा हो जाए। एकदम दिमाग को शांत करके क्लास में बैठे। आप लोग अच्छा कीजिएगा, गारंटी मेरा है। मन में बेईमानी होगा तो नहीं पढ़िएगा, यो हम जानते हैं। मन में बेईमानी 2-3 तरह से होता है। ए चल ना जितने दिन पढ़ाओ तेरे पैसा मांग दिए छोड़ दे तो ना बुझाई। आई टारगेट रही कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सर से पूरा चीज सीख लेना है, कम से कम IIT तक पहुंच जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंच जाना है, मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाना है, तब मन लगी पढ़े में। NDA निकाल लेना है, मन लगी पढ़े में। अन्ना तब बुझाई कि 2000 दिले बानी छोड़ ना, बाद में पैसा मांगे तो अपने छोड़ दे जो तो पढ़ाओ तरह गुरु से कभी, माता पिता और गुरु से चीटिंग नहीं करना चाहिए। चीटिंग करने का परिणाम दुष्परिणाम होता है और परिणाम आप जिंदगी भर नहीं झेल पाइए। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हम देखे हुए हैं। जिस दिन हम गुरु का इज्जत करना स्टार्ट कर दिए उस दिन से हमको सारा चीज, दुनिया का हर खुशी मिलने लगा। एवरीथिंग भगवान का कृपा है और गुरु का कृपा है। मेरे जितने सर हैं वो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, जिनसे हम पढ़े अपने। कल हमको डॉक्टर एगो धनंजय सर हैं, वो मेरे सर हैं, वो हमको कल फोन किए, क्या हाल है बाबू, इतना क्लोज थे हम। हमको उनके जूता पे दाल गिरा रहता था ना तो हम देख लेते थे जूता पे दाल गिरा है, कहे कि उनका मुंह देखबे नहीं करते थे हम। ये लाके हमको डर लगता था कि सर कहीं कुछ बोल दे। वो इज्जत 5-6-7 साल पहले का हम बता रहे हैं, तुम लोग के ही जनरेशन का बता रहे हैं। बुढ़ापा के नहीं बताओ कि हम 80 साल के बूढ़ बानी, अंग्रेज के जमाने की कहानी सुनाओ था नहीं। मन में पाप नहीं रखोगे तुम लोग अच्छा करोगे, मन में पाप आते बर्बाद हो जाओगे। आई सत्य है। कोचिंग आइए, रोज आइए। और आप लोग को हम गारंटी देते हैं 5 से 6 साल बाद आपको अपने आप पे गर्व होगा जब मोतिहारी आ पाइएगा, आप नाम सुनिएगा SM सर का, तो भगवान का कृपा है। आप आइएगा सुनिएगा कि SM सर के यहाँ भीड़ देखिएगा और देखिएगा कि ब्रांड, तो कहिएगा कि हम भी SM सर से पढ़े। वो वक्त भी आएगा, तो एकदम लगातार आते रहिए, अच्छा नंबर लाइए और देखिएगा आप लोग के साथ अच्छा ही होगा। मेरा एक लकी चार्म है, मेरे कोचिंग में जो भी पढ़ता है कम से कम कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में हासिल करता है, मोतिहारी से अलग हटके। मोतिहारी एक लौता यही कोचिंग है जहां से हम नीट का रिजल्ट दिए, एम्स तक का रिजल्ट दिए, अब मात्र 3.5 साल में, 3 साल 10 महीने में।
एम्स, डीएमसीएच, पीएमसीएच, एनआईटी, एनडीए। एनडीए बता रहे थे, एक लड़का ऋतिक नाम का 91 और 90 नंबर आया, वो एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई करके एसएसबी के पहला दिन छठा कलर ब्लाइंडनेस था उसको। पिछले साल के कहानी बताओ तनी, जा बाहर नाम देखिए, ऋतिक नाम होगा, फोटो के साथ लगाए। हमारे हॉस्टल में सेकेंड ईयर के छात्र जानते होंगे उसको। कौन कौन जानता है ऋतिक? हाँ हो ये खड़ा हो, फर्स्ट ईयर वाला ऋतिक, ए खड़ा हो। अरे ऋतिक के गांव का, ए तीनों ऋतिक के गांव का, खड़ा हो ना। तुम लोग है ना ऋतिक के गांव का? नहीं है? अच्छा। ए तुम लोग जा, कौन था डुमरिया? अच्छा, उकनी के रूम में तू रहता, डुमरिया गांव होकर उ 3 गो लड़का के रखो लगा, उ 3 गोड़ा फिड़ाड़ी कोचिंग वोचिंग में पैसा दे के बाहर घूमत रहे। सर आज आ जाए क्या? हम आ जाओ। पानी पिएगा? घर जाना चाहते? लैट्रिन लगा? जा जाओ 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 जाओ, कोई हाँ जाओ जाओ जाओ, हो आओ, जाओ जाओ हो आओ। क्योंकि पेट दुखा था, हो आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर्स कॉल है, इसमें कौन शर्माने की कौन बात है? आइए आइए। R/3 है बाबू। बाबू एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी बनाओ। बाप रे जल्दी। M 9M दूरी R, ऑप्शन दे रहे हैं। R/2 B में, R/3 C में, R/4 D में, R/8 गलत। बना 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 जाएगा, बनी ले बनी, जल्दी क्विक। गलत है। जैसे बनाया वैसे बनाओ। हो गया? कितना R भाई? सही है। बाबू जेई 2024 का सवाल है, नीटे को बनवा दिए हैं मुंह पर। एक और ट्रिक सुना दे जल्दी, 33 सेकंड बचा हुआ है आपके क्लास का। अगर जो भी बना लेगा कॉपी हाथ उठा लेना, एकदम पिछला सवाल की तरह बनेगा। वेरी गुड। पिछला सवाल को खाली छाप दो, जहां पे 4 था वहां पे 9 होगा, जहां पे 2 था वहां पे 3 होगा, बस। करो करो। बाबू बालक पीछे से छापो, टाइम नहीं लगाओ। हम भी तुम्हारी जगह पे होते तो पिछवाड़ा से देखते। किसका किसका हो गया? ग्रेट अचीवमेंट। गारंटी है दुनिया का कौन सवाल बना दोगे। अब चलो, जो जो छाप लिया है R/4 आ गया है। 10 सेकेंड्स मोर टू गो। देख लो 11-15 पर सुई जाते जाते हटा देंगे। अब ट्रिक सीखना है और उस ट्रिक से 3 को सवाल बनाना है 30 सेकंड में। ट्रिक सुनोगे? मुंह पे ट्रिक सुनो है ना? सुनेगा?
कौन कौन सुनेगा? बाकी लोग बहिर बा। कौन कौन सुनेगा? ट्रिक सुनेगा? बाबू वही ट्रिक है, सुन। सब लोग लिखो तो ट्रिक। यह रहेगा व्हाट्सएप लैंग्वेज। अगर एम एक तरफ हो, दूसरा दूसरी तरफ, इक्यासी एम हो, चाहे 81, चलो 9 है, 9 एम हो, तो तीसरा काम कर, 9 का रूट कर, आंसर कितना आएगा? 3। चौथा में 3 1 कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। पांचवा में डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना? कंडीशन एक के को है, एक तरफ क्या होना चाहिए? एम। देखते हैं कि कौन बना पाता है। बनाएगा? 3 सवाल, एक तरफ एम है, दूसरी तरफ कुछ और रूट कर, एक जोड़ भागा दे। ठीक बा? मुंह पे बनाएगा? कसम से बोलो, अरे दिल से बोलो। जय माता दी। आइए बोलते हैं, चलिए। छूट गया होगा, हम जानते हैं। अरे व्हाट्सएप लैंग्वेज, अरे लिखना, इमोजी उमोजी दे देना, ऐसे वाला। अच्छा इमोजी दें हम? ओके गाइस, इमोजी देता हूं। ये इमोजी, इमोजी है ये। एक इमोजी देंगे, बड़ा चाहिए आप लोग। बड़ हो ना रे। ठीक बा? क्या? चलो डिस्प्रिन तो लोग था। हाँ खत्म हो गया क्लास। आइए, रुका रुक, नहीं खत्म हुआ है। सवाल दें? कितना क्वेश्चन हुआ? तीसरा। मुंह पे जो बनाएगा मान जाएंगे। हैंड तक ना, एक बार देख लिए। हेलो 121 8/12। क्वेश्चन तो सुन। 120 मीटर दूरी बा, बताओ सन ए बाग तो नहीं, कितना बोले सन कि डी ना लिख पाओ तनी। हाँ 13 मीटर। आंसर बताओ लोगन। ओके टिक मारते चला लोगन, चलो। एगो है बस 10 के बाद बस। अरे मुंह पे बनाओ ना, उतार ना, टाइम ना लगी बनावे में। एसएम सर के कोचिंग में पढ़ाओ। एम 81 एम 12 आर ए 1.2 आर 1.3 आर 1.4 आर 1.5 आर जाइकेगा करो तार सा ठीक। अरे 9 के 81 के रूट 9 जोड़ 1 10 R/2 साइड नु आर के जगह पे क्या 12/2 1.2 खोतो। सर अब तुम लोग सारा चीज सीख गए। बवाल, आज का क्लास बहुत मजा आया। 4 क्वेश्चन, 1 नीट का क्वेश्चन, 1 जेई का क्वेश्चन और बाकी सब ट्रिक। थैंक यू सो मच। ऐज करते हैं आज की क्लास को, करते हैं यहीं पे समाप्त।